श्यामला जी का इतिहास। साबरकांठा जिले में श्यामला जी का मंदिर गुजरात के 3 महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिरों में से एक है। श्यामला जी एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है। यहाँ अन्य देवी देवताओं के मंदिर स्थित है। श्यामला जी मंदिर वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। 11वीं शताब्दी में यह मंदिर स्थापना शिल्प कौशल को बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर अपनी सुंदर कलाकृतियों और चतुर्भुज विष्णु की मनोहर का मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्यामला जी विराजमान है। यह मूर्तिकला और सुंदरता की दृष्टि से उत्तम है। इसमें मूर्तिकला और स्थापना चरचना भी शामिल है। फिर यहाँ गदाधर खूबसूरत प्रतिमा किसी को काफ़ी आकर्षित कर सकती है। इस मंदिर के अंदर और बाहर की दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्य और हाथी चित्रित है, जबकि मुख्य मंदिर के पास रणछोड़राय और काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसके अलावा भाई बहन मंदिर और 101 बच्चों वाली गांधारी की मूर्तियाँ भी आकर्षित का केंद्र है। साथ ही में पासी कर्माभाई द्वारा बनवाया गया एक बड़ा तालाब भी है। वैष्णव का तीर्थ स्थान शामिल अपने भव्य मंदिर के कारण भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिरों के प्रवेश द्वार के लिए पास 2 पूर्ण आकार के हाथियों की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के पास के बड़े वर्ग को टूटी शोक कहा जाता है। यहाँ 52 पत्थर के नक्शासीदार हाथी को महावतों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा श्यामला जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है। इस मेले में पशुधन बेचा जाता है, जिसे खरीदने के लिए कच्छ समेत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है। जबकि एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यता कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ 1000 वर्ष तपस्या की थी और शिव को प्रसन्न होने के बाद भगवान श्यामला जी को वैष्णव विद्या का पसंदीदा देवता माना जाता है। इसलिए इस तीर्थ को गदाधपुरी के नाम से भी जाना जाता है। श्यामला जी मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह 2 सप्ताह का मेला नवंबर माह में आयोजित होता है। उत्तरी गुजरात के साबरकांठा में लगभग 2 सप्ताह तक मनाया जाने वाला यह भव्य मेला प्रसिद्ध श्यामला जी मंदिर में आयोजित किया जाता है। इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी गरासिया भील समुदाय भक्ति और आनंद के साथ भक्ति मेले का आनंद लेते हैं। तीर्थयात्री मेशो नदी में स्नान करते हैं। ये आदिवासी लोग भक्ति गीत गाते हैं, पारंपरिक भजन नृत्य करते हैं और इस मंदिर के अपनी धार्मिक आस्था को प्रदर्शन करते हैं। भगवान श्यामला जी भगवान कृष्ण का एक रूप है। श्यामला जी में भगवान कृष्ण की पूजा देवताओं के रूप में नहीं बल्कि उनके मित्र भाई के रूप में भी की जाती है। भील जनजाति में श्यामला जी बहुत ही मान्यता है। आदरणीय एवं लोकप्रिय श्यामला जी मेला नगरा कुंड में स्नान करने और सदियों पुरानी परंपरा का श्रम मनाने के लिए जाना जाता है। श्यामला जी मंदिर संभवतः गुजरात के 15वीं शताब्दी के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि अब मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया है, लेकिन मंदिर का प्राचीन स्वरूप और सुंदरता बरकरार रखी गई है। खंडित मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदल दिया, लेकिन विचार यह है कि वे मूल अनुरूप रहे। राजस्थान की सीमा पर साबरकांठा जिले में स्थित श्यामला जी का मंदिर गुजरात के 3 महत्वपूर्ण वैष्णव तीर्थों में से एक है। यह मंदिर अपनी सुंदरता और कलाकृति और चतुर्भुज विद्या की मनोहर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। श्यामला जी मंदिर मूर्तिकला और सुंदरता की दृष्टि से असाधारण और शानदार है। जैसे द्वारका समुद्र के करीब है, श्यामला जी पहाड़ियों, मनोहर जंगलों और मेश्वा नदी के करीब है। मंदिर की सुंदरता, मूर्तिकला, वास्तु संरचनाओं के बीच गदाधर की सुंदर मूर्ति अत्यंत आकर्षक लगती है। पुरातन काल में आदिवासियों की शिक्षा के लिए एक सुंदर आश्रम और मेसों बंद और भगवान गदाधर का मंदिर, जो दरवाजे के सामने एक बड़े वर्ग के बीच में एक बड़े हाथियों के प्रतिकृतियों के साथ 7 मंजिलों मंदिर के रूप में दिखाई देता है। श्यामला जी मंदिर संभवतः गुजरात के 15वीं शताब्दी के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि अब मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया गया है, लेकिन मंदिर का प्राचीन स्वरूप और सुंदरता बरकरार रखी गई है। खंडित मूर्तियों को बदलने के लिए नई मूर्तियां जोड़ी गई है, लेकिन वे मूल और अनुरूप स्वरूप में है। मंदिर के निर्माण में चौकुलीय शैली,
संरक्षण किया गया है। गज्जर और ऊपरी मेहरबा वाले मुख्य प्रवेश द्वार के सामने मंदिर के मुख्य चरणों प्रवेश, सभाखंड के सामने एक गर्भ द्वार है और सामने एक देव मूर्ति है। भगवान के सामने एक अत्यंत सुंदर गरुड़ मूर्ति है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, एक सभा मंडप, दूसरा अंतराल और तीसरा गर्भद्वार। भीतरी दीवारों कम मूर्तिकला वाली स्तंभों के ऊपर विभिन्न कंडोरों के और टियर बने हुए हैं। आंतरिक स्तंभ नीचे से ऊपर तक 3 भागों में विभाजित है, वर्गाकार, अष्टकोणीय और गोलाकार। इनके ऊपर पुष्प आकृति है। बाहरी दीवारों देवी देवताओं की मूर्तियों, मनुष्य, जानवरों और फलों की आकर्षित से भरी पूरी है, जिनमें इंद्र, अग्नि, वरुण, शिव, गणेश, वायु के साथ साथ सरस्वती, चंद्रिका, इंद्राणी आदि मूर्तियां हैं, जिनमें महाभारत, रामायण और भागवत के गोक्ष में स्त्रोत, परंपरा और पुराणावर्ती साग सोपाई दिशाओं में को ध्यान में रखते हुए कुबेर की मूर्तियां महत्वपूर्ण है। छोटी और कम पहुंचे वाली मंजिलों से बने इस शताब्द समा देवाय के शीश विशाल मंदिर में तांबे की प्लेटों ऊपर आकर्षण 2 लेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इसका जीर्णोद्धार 1762 में हुआ था। इस अनुच्छेद 52 से पता चला कि मूलयत मंदिर हलधर बलराम जी का था। त्रिवेणी क्रीम रूप में कृष्ण श्यामला जी की एक मूर्ति के बाद स्थापित की गई होगी। काले संगमरमर से बनी यह चतुर्भुज आकार विष्णु प्रतिमा लगभग 1/4 मीटर ऊंची है। इसके सामने काले पत्थर की मौकृति और काले सरंगम की सुंदर गरुड़ की प्रतिमा है। यह स्थान अपने पवित्र और ऐतिहासिक होने का साथ साथ गुजरात के अत्यंत दर्शनीय और असाधारण मूर्तिकला सौंदर्य के कारण कई पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अहमदाबाद से 120 किलोमीटर और हिम्मतनगर से 48 किलोमीटर की दूरी पर कार्तिक के महीने में आयोजित होने वाला आदिवासी मेला गुजरात के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मेलों में से एक है और हेलो श्यामला जी मेले में आदिवासी को गाते और नृत्य करते देखना एक बड़ा सौभाग्य है। श्यामला जी मेस्वो नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थल श्यामला जी की मुख्य रूप से वैष्णव तीर्थ यात्राओं के लिए एक धार्मिक स्थान है और पुराणों में गदाधर क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध श्यामला जी के मुख्य मंदिर का नाम भगवान कृष्ण श्यामला सेठ के नाम पर रखा गया है। 11वीं शताब्दी में बना यह मंदिर वास्तुशिल्प कौशल बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ कार्तिक पूनम के दिन बहुत बड़ा और भव्य मेला लगता है और इनमें विभिन्न प्रकार के जानवरों का व्यापार होता है। हर पूर्णिमा को यह हजारों श्रद्धालु आते हैं। माही पूनम और श्रावणी पूनम पर मेला भी लगता है। तीर्थ यात्रा को छोड़ने के लिए धर्मशाला की सुविधा उपलब्ध है। यह हिम्मतनगर के करीब और अहमदाबाद से 123 किलोमीटर दूर। वहां जाने के लिए सड़क मार्ग से गुजरात सरकार की बस से अहमदाबाद से हिम्मतनगर बाईपास होते हुए जा सकते हैं। श्यामला जी मंदिर संभवतः गुजरात के 15वीं शताब्दी में मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। परम शांति और सुख के अनुभव का अर्थ है। श्यामला जी दर्शन और श्यामला जी दूर श्यामली मंदिर के पास बहुत अच्छे आवास और होटल के लेकिन बहुत 3 किलोमीटर भीतरी अन्य ऐतिहासिक स्मारक भी देखने लायक है, भले ही वे खंडहर हो गए हो। विशेष रूप से तारणों में एक जो गुजरात की महिमा और सोलंकी युग की भव्यता का प्रमाण है, अवश्य देखना है। यह श्यामला जी अहमदाबाद से उदयपुर हाईवे पर स्थित यह रत्नापुर चेक पोस्ट और राजस्थान सीमा के केवल 5 किलोमीटर दूर है। तो कहने का मतलब यह है कि रास्ते में भी मंदिर में 1.5 घंटा बिताया जा सकता है और भगवान श्यामला जी के दर्शन कर आगे बढ़ा जा सकता है।